सुबह के 5 बज रहे थे। ज्यादातर लोगों के लिए यह दिन की शुरुआत थी, लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ एक सफर की शुरुआत नहीं थी। एक प्लेटिना बाइक, 2 दोस्त और सामने पहाड़ों की तरफ जाता हुआ एक लंबा रास्ता। मंजिल वो अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इस बार हमें सिर्फ डलहौजी नहीं जाना था। हमें एक ऐसी जगह तक पहुंचना था जहां तक पहुंचने के लिए पहले पहाड़ चढ़ना था, फिर ट्रैक करना था और आखिर में पैदल चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना था। उस वक्त हमें खुद नहीं पता था कि यह छोटा सा बाइक ट्रिप इतना यादगार बनने वाला है। बताला पीछे छूट रहा था, शहर की लाइट्स धीरे धीरे कम होती जा रही थी और सड़क हमें पंजाब से पहाड़ों की तरफ ले जा रही थी। हम थे 2 दोस्त, एक प्लेटिना, और मन में बस एक ही चीज थी, आज रास्ता पूरा करना है। कुछ देर बाद हम कोटली में रुके, जो सरना के पास ही पड़ता है, और यहीं से पहली बार दूर पहाड़ दिखाई देने शुरू हुए। सड़क वही थी, लेकिन नजारा बदल चुका था। अब एहसास हो गया था कि हम सच में पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं। जैसे जैसे डलहौजी की रोड ऊपर चढ़ती गई, रास्ता भी अपना असली रंग दिखाने लगा। प्लेटिना कोई पहाड़ी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन शायद हर सफर के लिए मॉन्स्टर की जरूरत भी नहीं होती। एक भरोसेमंद बाइक, साथ में अपना दोस्त और रास्ता पूरा करने की जिद काफी होती है। कभी सीधी सड़क, कभी शार्प मोड़ और कभी ऐसा चढ़ाव जहां बाइक से ज्यादा हमारा पेशेंस टेस्ट हो रहा था। लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि असली सफर अभी शुरू ही हुआ था। डलहौजी से करीब 25 किलोमीटर पहले एक जगह ऐसा व्यू मिला कि हमने बाइक रोक दी। कोई फेमस व्यू पॉइंट नहीं था, कोई बड़ा साइन बोर्ड नहीं था, बस सामने खुली हुई पहाड़ों की दुनिया थी, और हम दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। कुछ व्यूज कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होते, बस आंखों में सेव हो जाते हैं। उस वक्त लगा कि शायद इसी फीलिंग के लिए हम घर से निकले थे, लेकिन हमें अभी नहीं पता था कि आगे इससे भी ज्यादा खूबसूरत क्या मिलने वाला है। और फिर हम डलहौजी पहुंच गए। जैसे ही सामने वो पहाड़ी व्यू खुला, पूरे रास्ते की थकान जैसे वहीं खत्म हो गई। ठंडी हवा, बादल, पहाड़ और वो फीलिंग जिसे कैमरा शायद कभी पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। वहीं एक छोटा सा ट्रैवलर भी मिला, एक डॉग। उसे शायद नहीं पता था कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, लेकिन हमारी ट्रैवल स्टोरी में वो भी एक छोटा सा कैरेक्टर बन गया। बाइक पर रेनकोट पड़ा था, क्योंकि पहाड़ों में मौसम से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल शायद कुछ नहीं होता। डलहौजी पहुंचकर हमने हॉस्टल की डॉर्मेट्री में चेक इन किया, थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े पंचपुला की तरफ। दिन भर की राइडिंग के बाद वाटरफॉल की आवाज और पहाड़ों की ठंडी हवा ने थोड़ी राहत दी, लेकिन हमारी असली डेस्टिनेशन अभी बाकी थी। अगली सुबह कहानी बदलने वाली थी। इस बार बाइक नहीं, हमारे पैर रास्ता तय करने वाले थे। हम निकल पड़े देनकुंड पीक की तरफ, जहां हमारी असली मंजिल थी पोहलानी माता का मंदिर। शुरुआत में लगा कि चलो थोड़ा सा ट्रैक ही तो है, लेकिन पहाड़ पहली नजर में अपनी असली औकात नहीं दिखाते। एक मोड़ खत्म होता तो दूसरा शुरू। हम चलते गए और फिर वो शॉट आया जहां पता चला कि मंदिर अभी कितनी दूर है। उस वक्त मन में बस एक ही सवाल आया, अभी और? लेकिन शायद पहाड़ों का यही रूल है, मंजिल जितनी खूबसूरत हो, रास्ता उतना ही सवाल पूछता है। आखिरकार वो मोमेंट आया जब हम पोहलानी माता मंदिर के एंट्रेंस तक पहुंचे। इतनी देर से जिस जगह की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, आखिर हम वहां पहुंच चुके थे। सांस तेज थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन मंदिर के सामने खड़े होते ही एक अलग सी शांति महसूस हुई। शायद सफर की सबसे खूबसूरत चीज हमेशा मंजिल नहीं होती, बल्कि वो फीलिंग होती है जो मंजिल तक पहुंचने के बाद अंदर रह जाती है। दर्शन के बाद हम मंदिर के नीचे एक छोटे से होटल पर रुके। मैगी और चाय ली और पहाड़ों के बीच बैठकर खाई गई ये सिंपल सी चीज किसी 5 स्टार मील से कम नहीं लगी। हमारे साथ एक डॉग भी था, जो पता नहीं कहां से आया था, लेकिन माता रानी के दर्शन करने वो भी हमारे साथ पहुंच गया था। कुछ सफर इंसानों के साथ होते हैं
और कुछ सफर में अजनबी भी अपने लगने लगते हैं। अब वापस हॉस्टल जाने का ऑप्शन था, लेकिन जब बाइक पहाड़ों में हो तो सीधे वापस जाना शायद हमारी आदत नहीं। हमने रास्ता बदला और निकल पड़े खजियार की तरफ। फिर शुरू हुई एक और राइड, मोड़ पर मोड़, पेड़ों के बीच से निकलती रोड और हर कुछ मिनट बाद एक नया फ्रेम। पहाड़ों की सबसे खतरनाक चीज शायद यही है कि आपको लगता है आपने सबसे खूबसूरत व्यू देख लिया, लेकिन अगला मोड़ आपको गलत साबित कर देता है। आखिरकार हम खजियार पहुंच गए। चारों तरफ देवदार के पेड़, खुला मैदान और पहाड़ों के बीच बसा हुआ यह खूबसूरत लैंडस्केप देखकर लगा कि आज हमने सिर्फ डेस्टिनेशंस कवर नहीं किए, हमने एक ही ट्रिप में पहाड़ों के कई अलग अलग रंग देख लिए। अब वापस डलहौजी लौटना था। बाइक फिर रोड पर थी और इस बार कैमरा सिर्फ व्यूज रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बल्कि हमारी पूरी जर्नी को रिवाइंड कर रहा था। रास्ते में डलहौजी पब्लिक स्कूल दिखाई दिया और धीरे धीरे हम वापस उसी शहर में पहुंच गए जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। सुभाष चौक पहुंचे तो सेंट जॉन का सिनेमैटिक व्यू भी देखा। पहाड़ों के बीच खड़ी ये पुरानी आर्किटेक्चर इस सफर के एडवेंचर वाले हिस्से से बिल्कुल अलग थी। यही शायद डलहौजी की खासियत है, एक तरफ माउंटेन्स, दूसरी तरफ हिस्ट्री और इनके बीच घूमता हुआ एक ट्रैवलर। अब हॉस्टल का चेकआउट हो चुका था, बैग्स वापस बाइक पर थे और सामने फिर वही रोड थी जो हमें बताला से यहां तक लेकर आई थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि आते वक्त हमारे पास सिर्फ एक प्लान था और वापस जाते वक्त हमारे पास एक पूरी कहानी थी। कुछ यात्राएं खत्म हो गई हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें खत्म नहीं हो रही हैं। सुबह 5 बजे शुरू हुई वो सवारी, पहाड़ी रास्ते, डलहौजी का पहला दृश्य, डैनकुंड का ट्रैक, पोहलानी माता के दर्शन, चाय और मैगी का वो छोटा सा ब्रेक, खजियार की सड़कें और वो सारे छोटे छोटे पलों के बारे में हमारे बीच में रुका हुआ वॉक भी नहीं सोचा था। कुछ ऐसी ही कहानियां हैं। आपके घर से कोई एक मंजिल के लिए मिट्टी हो जाता है और आपकी सोच कहीं और चली जाती है। बटाला से डलहौजी, 2 दोस्त, एक प्लेटिना और हजारों यादें। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन अगला रास्ता बाकी है।